तो यहाँ क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित संख्या से भाजक से, जैसे जब कोई निश्चित संख्या हो, जब किसी निश्चित संख्या को भाजक से भाग देने पर शेषफल r1 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? r1 प्राप्त होता है। उस संख्या को, जो भी संख्या यहाँ कोई निश्चित संख्या था, उसी संख्या को फिर उस संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, जैसे मान लो कोई संख्या एक निश्चित संख्या x है, इस संख्या को अगर किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल r1 प्राप्त होता है। ठीक, तो उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, उस संख्या के दोगुने का, जैसे x है तो x का दोगुना कर दिया जाए। इस संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, सेम भाजक, जैसे अगर भाजक y था तो उसी सेम भाजक y से इसको भी डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो क्या होता है? शेषफल r2 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान क्या होगा? तो इसको भाजक का मान कहने का मतलब क्वेश्चन का, मान लो कि कोई संख्या दिया गया, उस संख्या में किसी भाजक से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल r1 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर उसी संख्या के दोगुना कर दिया जाए, उस संख्या का दोगुना कर दिया जाए, उसके बाद में भाजक सेम है, उसी भाजक से उसको भी भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? r2 प्राप्त होता है। तो इसका भाजक कैसे निकाला जाएगा? तो फार्मूला होता है भाजक इक्वल, भाजक बोले तो डिवाइजर, ठीक, भाजक जिसको बोलते हैं डिवीजर, इक्वल टू r1 माइनस r2, 2r1, ये स्मॉल लेटर r1 माइनस r2, 2r1 माइनस r2, कब? जहां पर r1 इज ग्रेटर देन r2, जब ये 2r1 का दुगुना अगर r2 से बड़ा हो तब ये फार्मूला लगेगा और डिवीजन निकल जाएगा। ठीक, ये फार्मूला कैसे? अब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा? कह देगा कि कोई एक निश्चित भाजक है, तो उसको एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल मान लो 25 आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ दे दिया गया शेषफल 25 आ रहा है। ठीक, प्राप्त होता है उसी संख्या के दोगुने संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल r2 जिसको लिखे हैं ये 13 आ रहा है। ठीक, तो प्राप्त हो रहा होता है। तो भाजक क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, तो भाजक हमारा फार्मूला क्या था कि भाजक इक्वल टू r1 माइनस r2। ठीक, ये फार्मूला था। अब फार्मूला कब हमको लगाना चाहिए वाला? यदि r1 इज ग्रेटर देन r2 से बड़ा हो, तो 2r1 क्या है? 25 है, तो 2 मल्टीप्लाई 25 इज ग्रेटर देन r2 क्या है? 30 है, यानी कि 25 टू जा 50। ये 50 क्या 13 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। इसका मतलब हम ये फार्मूले पर रख सकते हैं। तो यहाँ रखो 2 मल्टीप्लाई r1 क्या है? 25 माइनस r2 क्या है? 30। अब ये 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 50 माइनस 30, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 37। ठीक, ये भाजक हमारा हो। हम अगर 37 से किसी संख्या को भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 25। कोई निश्चित संख्या है, अगर उसको हम 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 25। लेकिन उसी संख्या का दोगुना कर दें, उसके बाद में 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 30 बचेगा। ठीक, आगे समझ? दो संख्याओं को, एक निश्चित
भाजक से भाग देने पर, एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के शेषफल को, दोनों संख्याओं के शेषफल को, दोनों संख्याओं के शेषफल को उसी भाजक से, दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से, दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R3 प्राप्त होता है। तो भाजक बताइए, ठीक। तो भाजक क्या होगा, भाजक का मान क्या होगा? कहा कि अगर दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाए, मान लो कोई संख्या है XYZ, कोई भी एक संख्या है और उसके साथ एक और संख्या, मतलब कोई भी दो संख्या है, अगर XY ले लिया जाए, एक संख्या X दूसरी Y, या फिर एक संख्या A ले लिया जाए, एक B, कोई भी दो संख्या ले लिया जाए, उसको एक कोई निश्चित भाजक से भाग किया जाए, तो शेषफल क्या बच रहा है? एक R1 बच रहा है, एक R2 बच रहा है, ठीक। अगर ऐसा कोई निश्चित कोई ऐसा दो संख्या है जिसमें किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 बच रहा है। और यदि दोनों संख्याओं का सम, दोनों संख्याओं को ऐड कर लिया जाए, उसके बाद में उसको, अगर दोनों संख्याओं को हम ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद में फिर उसमें उसी भाजक से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? R3 बच रहा। तो कहा कि अगर ऐसा है तो इसका भाजक बताइए। भाजक या कीजिए, भाजक का मान क्या होगा? वह भाजक कौन सा होगा जो ऐसा दो संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर R1 R2 बच रहा है और दोनों के सम को भाग देने पर रिमाइंडर R3 बच रहा है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है भाजक इक्वल R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक। ये कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल आर लिख लो, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल आर लिखे हैं ना, इसलिए हम स्मॉल आर लिखो। अगर वहां कैपिटल लिखो तो फिर कैपिटल लिख सकते थे। तो ये क्या होगा? R1 प्लस R2 माइनस R3 निकाल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा? भाजक पता चल जाएगा, ठीक। और ये ऐसा कंडीशन कब होगा? जब जहां पर ये R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R3, जहां पर R1 और R2 का सम, ये जो दो रिमाइंडर बच रहे हैं शेषफल R1 और R2, इन दोनों का सम अगर ये तीसरा R3 से बड़े आ रहे, ज्यादा आ रहे, तो हम ये फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अन्यथा नहीं। अगर R1 और R2 ये दोनों रिमाइंडर का सम R3 से छोटा है तो फिर हम ये फार्मूले का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं अप्लाई? जब R1 और R2 का सम R3 से ज्यादा होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? भाजक निकालने के लिए R1 प्लस R2 माइनस R3 कर लेंगे। कब? जब दो संख्या दिया हो और उसे किसी एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1 R2 आ रहा हो और
उसी दोनों संख्याओं का सम करने के बाद उसी भाजक से उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर R3 आ रहा हो, तब ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। कैसे क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है? क्वेश्चन जैसे यहाँ दे दिया जाएगा R1 की जगह पर मान लो दे दिया जाए 9, क्या दिया जाए? R1 की जगह पर रिमाइंडर R1 की जगह पर 9 है और ये 11। दो रिमाइंडर कारक की दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 11 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, भाजक का फार्मूला क्या होता है? भाजक इक्वल R1 प्लस R2 माइनस R3। लेकिन कब? जब R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R3 हो। हम चेक कर लेंगे R1 क्या है? 9 है, प्लस R2 क्या है? 11 है, इज ग्रेटर देन R3 3 है। अब 9 और 11 क्या हो जाएगा? 20। क्या 20 3 से बड़ा है कि नहीं है ना? इसका मतलब हम ये फार्मूले को इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अब क्या करेंगे, R1 की जगह पर R1 लिख लेंगे प्लस R2 की जगह पर 11 माइनस R3 3 हो जाएगा। अब देखो 9 प्लस 11 20 माइनस 3 कितना बचेगा? 17। तो वो भाजक क्या है? 17। 17 एक ऐसा भाजक है, एक ऐसा निश्चित भाजक है जिससे हम दो संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भागफल शेषफल क्रमशः 9 और 11 प्राप्त होगा। लेकिन वो दो संख्याओं का सम अगर कर लेंगे फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे समझे? और इस पर क्वेश्चन है। यहाँ मान लो यहाँ पर रिमाइंडर 13 बच रहा है, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर 12 बच रहा है, ठीक। और यहाँ पर रिमाइंडर 10 बच रहा है, ठीक। इतना रिमाइंडर बचा। तो हम क्या करेंगे, अब भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे? भाजक इक्वल R1 प्लस R2 माइनस R3। अब देखो R1 क्या है? 13 है, प्लस R2 क्या है? 12 है, माइनस R3 क्या है? 10 है, ठीक। अब इन दोनों का सम को इससे इन दोनों का सम जो आएगा उससे इसको माइनस कर देंगे। कितना आएगा ये? 25 माइनस 10 कितना आएगा? 15। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सॉरी, भाजक क्या है? डिवीजन 15 है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे बनेगा, ठीक। हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और इसका क्या पढ़ेंगे। अब क्या आएगा? कर्मगत रूप से भाग देना अथवा लगातार भाग देना या क्रमिक रूप से भाग देना या उत्तरोत्तर भाग देना, ये सब क्या है? एक ही शब्द है। कर्मगत रूप से भाग देना बोला जाए, कर्मगत आगे भी है ना। हाँ। इसमें क्वेश्चन है, यही समझ नहीं आ रहा था। हाँ अभी बताएंगे, सब आएगा समझ में। कर्मगत रूप से भाग देना अथवा लगातार भाग देना या
क्रमिक रूप से भाग देना या उत्तरोत्तर भाग देना, कंटिन्यू डिवीजन, लगातार भाग देना। जैसे क्रमागत भाग देना या लगातार भाग देना, या फिर क्रमिक रूप से भाग देना, या इसको हम उत्तरोत्तर भी बोल सकते हैं, उत्तरोत्तर भाग देना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यू डिवीजन। कंटिन्यू भाग डिवीजन, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू डिवीजन। ये क्या होता है? कोई चीज जैसे डिवाइड करना, लगातार क्रमागत रूप से भाग देना या लगातार भाग देना या क्रमिक रूप से भाग देना या उत्तरोत्तर भाग देना। इसको कैसे किया जाता है? मान लो हम किसी संख्या में ऐसे 30 में मान लो 2 से डिवाइड किए तो डिवीजन क्या है? 15 आ गया। ठीक, कैसे? 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 0 और 2 5 10, इतना हुआ। ठीक, अब 15 आया। अब फिर 15 को हम मान लो 3 से डिवाइड किए, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक, 5 आया, 5 को फिर हम मान लो 4 से डिवाइड किए, 4 1 जा 4। तो ये क्रमागत रूप से हम डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं क्रमागत रूप से डिवाइड करना या लगातार डिवाइड करना या क्रमिक रूप से डिवाइड करना या उत्तरोत्तर डिवाइड करना। यानी कि लगातार किसी संख्या से डिवाइड किए, उसका जो क्वोशिएंट आया उसको हम किसी और डिवीजर से डिवाइड किए, फिर उसका जो क्वोशिएंट आया उसको हम किसी और डिवीजर से डिवाइड किए, तो यह क्या कहलाता है? क्रमिक रूप से या क्रमागत रूप से। ठीक, लगातार या क्रमिक रूप से या कुछ ऐसा जब कहीं लिखा है तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि कोई भी संख्या में हम किसी डिवीजर से भाग किए, डिवाइड किए, किसी डिविडेंड को किसी डिवीजर से डिवाइड किए, उसका जो क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट को फिर किसी अन्य डिवीजर से फिर से डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो क्वोशिएंट आएगा उसको किसी अन्य डिवीजर से डिवाइड करेंगे। ऐसे लगातार अगर हम कर रहे हैं तो उसको लगातार भाग कहते हैं, या फिर क्रमागत रूप से कहते हैं, या क्रमिक रूप से कहते हैं, या उत्तरोत्तर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यू डिवीजन बोलते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 500 को क्रमागत रूप से क्रमागत रूप से 7 5 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? फिर भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। ठीक, अब क्वेश्चन है क्या कि अगर 500 है, 500 को लगातार या क्रमागत रूप से या क्रमिक रूप से या लगातार 7 5 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, लास्ट में शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे इसका अगर 500 है, 500 को हम 7 से फिर 5 से फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा। ठीक, क्या 2 बार लिखना है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त होगा ऐसे देखो। अब इसको 500 है, इसको डिवाइड करना किससे? क्रमागत रूप से, एक 7 से, दूसरा नंबर 5 से, तीसरा नंबर 9 से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करो
और देखो जब क्रमागत रूप से लिखा रहेगा तो जो पहले लिखा रहेगा उससे पहले डिवाइड करना, उसके बाद जो लिखा रहेगा उससे डिवाइड करना, फिर जो लिखा रहेगा उसको, क्योंकि क्रमागत रूप से बोला, क्रमागत रूप मतलब लगातार जो एक के बाद एक आ रहा उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना है, जो लगातार एक के बाद एक जैसे जैसे आता जाएगा उससे से डिवाइड करते हम चलेंगे। तो ये 7 है, 7 से 500 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 0 उतरेगा, 7 1 जा 7, कैरी ये माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। ये पहला रिमाइंडर हमारा हो गया। और उसके बाद अब बचा है क्वोशिएंट क्या है 71। अब 71 को हम किससे, इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचा 1, 5 4 जा 20। अब इसमें रिमाइंडर क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। ठीक, अब क्वोशिएंट इसका क्या है 14। अब 14 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5। ठीक, अब देखो लगातार हमारा रिमाइंडर क्या आया है, तो हम लिख लेंगे रिमाइंडर इक्वल 3, 1, 5, ये हमारा रिमाइंडर हुआ। क्वोशिएंट से करना है, हम लोग डिवाइड तो हाँ, क्वोशिएंट में जी जो क्वोशिएंट आएगा पहले नंबर से जो हम डिवाइड करेंगे उसका क्वोशिएंट जो आएगा उसको दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे, फिर उसका क्वोशिएंट जो आएगा उसको तीसरे वाले से डिवाइड करेंगे, ऐसे लगातार जितने नंबर दिया रहेगा ऐसे डिवाइड करते हम जाएंगे। ठीक, आगे इसमें और इस पर एक दो क्वेश्चन बताएं। अगर दे दिया गया यहाँ पर 1000 मालूम दे दिया गया, बोल दिया गया 1000 को क्रमागत रूप से 9 8 और 5 से 9 8 और 11 से 9 8 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा। किसको 1000 को अगर क्रमागत रूप से 9 8 और 11 से भाग देने पर शेष क्या क्या प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम 1000 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जा 9, 1 बचेगा 0 उतरेगा, 9 1 जा 9, 1 बचेगा 0 उतरेगा, 9 1 जा 9, 1 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ क्या बचा 1 बचा। उसके बाद में ये जो आया है 1 1 1 111, इसको हम किससे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 3 बचेगा 1 उतरेगा, 8 3 जा 24, माइनस करो 7 बचा, रिमाइंडर क्या हुआ 7। ठीक, और क्वोशिएंट क्या है 13। अब 13 को हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, यहाँ क्या है 2, इसका रिमाइंडर क्या है 2। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल 1 7 2, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी दिया है ऐसे लगातार एक के बाद एक जो आ रहा है उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक, आ गया समझ में। बस ये एमसीक्यू टाइप टेस्ट हो सकता है, मतलब एमसीक्यू में पूछे। हाँ, एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ ऑप्शन दे दिया, मान लो ऑप्शन पहले में दे दिया गया, पहले में दे दिया गया कि 1 7 और 2 रिमाइंडर आएगा, सॉरी 2 ना दिया पहले, मान लो पहले डायरेक्ट सही आंसर ना दिया, यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 3 7 2 आ गया। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 1 5, उसके बाद 2 दे दिया गया। चौथा ऑप्शन दे दिया गया 1 7 और 2 दे दिया गया। ठीक, अब इसमें कह देगा कि अब बताओ अब इसमें एमसीक्यू है तो आपको टिक लगाना होगा। अब हमारा रिमाइंडर हम सॉल्व किए हैं तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आया, पहला 1 आया, दूसरा 7, तीसरा 2 आया। अब इसमें 1 7 2 कहीं दिख रहा है, इसमें 1 है 7 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये कैंसिल। इसमें क्या है 7 है 2 है लेकिन 1 नहीं है, ये भी कैंसिल। इसमें 1 2 है लेकिन 7 नहीं है, ये भी कैंसिल। इसमें 1 7 2
सब है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा एमसीक्यू दिया रहेगा तो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में से टिक लगाना होगा। ठीक, आगे समझ में? अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, यदि किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तब क्या करेंगे हम, अगर किसी संख्या को 5 और 7 से भाग दे रहे हैं, कैसे? 7 से क्रमागत रूप से, क्रमागत रूप से। ठीक, यदि किसी संख्या को 5 और 7 से क्रमागत रूप से हम भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 2 और 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखो, हम मान ले रहे हैं कि कोई संख्या है यक्स, इसको हम अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2 आएगा। ठीक, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? अगर रिमाइंडर 2 आ रहा तो क्वोशिएंट कितना आना चाहिए? यहाँ पर मान लो, यहाँ क्वोशिएंट यहाँ मान लो, यहाँ पर 1 मान लो क्वोशिएंट आया है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बन जाए 5, यानी कि यहाँ 5 आया होगा। अगर यहाँ 5 आया है तो इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 हम ऐड करेंगे। लेकिन देखो, अगर ये 7 से डिवाइड कर रहा है तब तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। हम क्या रिवर्स से चलेंगे, स्टार्टिंग से हम जहां से स्टार्ट किए थे उसमें क्रमागत रूप से डिवाइड करने में वैसा हम करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन हम अगर इसको ऐसा कर दें, पहले क्या है, रिमाइंडर 7 है, 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक, अब मान लो कोई संख्या यक्स था। ठीक, यक्स को हम 7 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या आ रहा? रिमाइंडर क्या आ रहा? 3 आ रहा। मान लो क्वोशिएंट 1 होता तो 7 हो जाए 7 और प्लस रिमाइंडर इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। अगर यहाँ यक्स की जगह पर 10 होता तो 10 में से 7 हम माइनस करते तो क्या आता? 3 आता। यानी कि अगर हम यक्स की जगह पर 10 ले लें तो 7 बन गया 7 और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ जा रहा है। तो यक्स का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 10। अब देखो, यक्स का वैल्यू 10 आ गया। ठीक, अब 10 जो है ये किसका क्वोशिएंट है? इसका 5 से जब हम डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर क्या आया है? 2 आया है। और इसका क्वोशिएंट क्या आएगा? 10 आएगा। तभी तो हम 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो जो अभी आएगा क्वोशिएंट, उस क्वोशिएंट को 7 से डिवाइड करेंगे ना। क्रमागत रूप से क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम अगर 5 से डिवाइड किए हैं उसका क्या है? रिमाइंडर, उसका क्वोशिएंट जो आया है उसको हम अगली संख्या से
डिवाइड करेंगे तो अगली संख्या 7 था और उसको किससे डिवाइड किए 7 से, तो ये यक्स मान लो यक्स यानी कि इसका जिसको हम 7 से डिवाइड किए वही इसका कोशेंट था। ठीक, क्यों? क्योंकि हम क्या अभी चेक किए हैं कि मान लो किसी संख्या को हम मान लो 500 था 500 था, इसको पहले हम किससे डिवाइड किए थे 9 से किए थे ना, तो 9 से डिवाइड किए थे तो जो कोशेंट आया था उस कोशेंट को फिर हम 8 से डिवाइड किए थे ना, फिर उसका कोशेंट जो आया था हम उसको 11 या 3 से उससे डिवाइड किए थे। ठीक, तो उसी तरह से ये भी है कि अगर इसका कोशेंट इस 5 से डिवाइड करने पर कोई मान लो y नंबर है, y को हम 5 से डिवाइड किए तो कोशेंट 10 आया और रिमाइंडर 2 आया, तब इसके कोशेंट को फिर हम यहाँ 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 आया। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको 10 से, तो इसका कोशेंट क्या था 10 रहेगा, इसका जो भी आएगा वो इसका जो भी नंबर आएगा जिसमें डिवाइड किया गया इसका डिविडेंड जो भी आएगा वो इसका कोशेंट कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इसका कोशेंट हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं, अगर हम यहाँ पर कोशेंट 2 ले लें तभी हमारा आंसर हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 3 क्या आ जाएगा 17। ठीक, अगर यहाँ पर हम कोशेंट 2 लिए होते तो 7 2 जा 14 हो जाता प्लस रिमाइंडर 2 3 कर लेते तो 14 प्लस 3 17 हो जाता, लेकिन बहुत लंबा हो जाता हमको यहाँ करने में हार्ड हो जाता, इसलिए हम आसान तरीका लिए 1 ले लिए यहाँ पर। ठीक, अब देखो 1 ले लिए तो ये आया इसका ये 10 आया, 10 को हम इसका कोशेंट मान ले। अब 5 10 जा देखो अगर डिविडेंड निकालने का एक और तरीका हमारे पास था, डिविडेंड इक्वल क्या था कोशेंट मल्टीप्लाइड डिवीजन प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब देखो कोशेंट क्या है 10 है, मल्टीप्लाई डिवीजन क्या 5 है, रिमाइंडर क्या है 2 है, 5 10 जा 50 प्लस 2 52, डिविडेंड क्या आएगा 52 यानी कि y का वैल्यू क्या आएगा 52। अब 52 जो आ गया यहाँ y इक्वल 52 आ गया तो हम क्या करेंगे 52 को 35 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा इसका शेषफल। अगर ये किसी संख्या को 5 और 7 से डिवाइड किया गया है, ठीक लगातार यानी कि पहले तो 5 से डिवाइड किया गया 52 को, कोशेंट आया 10 को डिवाइड किया गया 7 से तो इसका कोशेंट 1 आया रिमाइंडर 3 आया, यानी कि मेन संख्या क्या था 52 था। अब कह रहा है कि उसी संख्या को जो संख्या था यहाँ उसी संख्या को हम 35 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तब देखो 52 को 35 से डिवाइड करो 35 बन जाए 35 माइनस करो कितना आएगा 17 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 17। वही पूछा कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो 17 ये प्राप्त हो गया। ठीक, आगे सुनिए देखो अब इसको सबसे आसान तरीका, ये तो था बेसिक तरीका की मतलब कैसे सॉल्व किया गया है कैसे आया है, अब इसको हम समझा लेंगे आपको समझ में आ गया। अब देखो आसान तरीका इसका सॉल्व करने का, जब कभी ऐसा दिया जाए क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या को 5 और 7 से क्रमबद्ध रूप से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तो उसी संख्या को 35 से डिवाइड किया जाए तो उसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर ऐसा कभी पूछ लिया गया तब क्या करेंगे हम, पहले तो ऐसे एक सारणी बनाएंगे, ठीक ऐसे बना लेंगे। अब कितने नंबर से डिवाइड किया गया है 2 नंबर से, तो ऐसे 2 वो बनना चाहिए। ठीक, जितने भी लगातार अगर यहाँ 5 7 क्यों ना होता 5 7 और भी आगे नंबर होता तभी हम ऐसे करते हैं। कैसे, पहले 5 से डिवाइड किया गया 5 यहाँ लिख लेंगे, इसका इस 5 से डिवाइड करने पर डिवाइडर क्या बचा 2 बचा तो 2 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 7 से डिवाइड किया गया 7 यहाँ लिख लेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आया था 3 आया था 3 यहाँ लिख लेंगे। ऐसे अगर और आगे नंबर लिखा गया होता तो आगे हम ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक, जहां तक दिया गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लो हम यहाँ पर कोई नंबर ले ले 1 ले ले 2 ले ले कुछ भी एनी नंबर हम ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि हम केवल 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, इसमें हम 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक, हम यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं चाहे जो ले ले x y z, तो हमारा सबसे आसान क्या पड़ेगा अगर हम यहाँ 1 ले ले तो हमारा ये मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। मान लो यहाँ पर हम 5 ले तो 7 5 35 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 3
38 हो जाएगा। फिर 5 से हमको मल्टीप्लाई करने में कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिए, यहाँ पर एक नंबर ले लिए 1। अब 7 1 जा 7 7 प्लस ये, तो इससे इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये वाला जो है इसको प्लस किया जाएगा। ठीक, इससे इसका मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड किया जाएगा, फिर इसको जो ये आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इससे प्लस कर लिया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 7 से 7 1 जा 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा 10। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 10 जा 50 प्लस 2 52, यहाँ 52 आ गया। ठीक, अब 52 जो आया वही एक्चुअल में हमारा मेन नंबर था जिसको हमें निकालना था। अब ये 52 जब हमको प्राप्त हो गया तो हम इसको 35 से डिवाइड करेंगे। 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 35 हो गया, 35 माइनस करो 17, ये रिमाइंडर आ गया 17, जो कि हमें यही निकालना था इसका रिमाइंडर। ठीक, ये तरीका आसान हुआ ना, उससे तो आसान हुआ, तो उतना सब मगजमारी ना करके ये आसान तरीका हम लगाएंगे। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक। इसमें और भी क्वेश्चन बता दें तो एक इसमें अगर दे दिया गया कि किसी संख्या को 5 7 और 9 से क्रमबद्ध रूप से भाग करने पर 5 7 और 9, मान लो यहाँ दे दिया 5 7 और 9 से क्रमबद्ध रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 और 2 प्राप्त होता है। 2 3 और 2 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को प्राप्त होता है यदि भाजकों का क्रमशः उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को मान लो इसे तो उसी संख्या को 21 से 21 नहीं 25 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तो ये आसान तरीका लगाते हैं वो, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे हम सारणी बना लेंगे। ठीक, ऐसे, अब देखो यहाँ हम 3 सारणी बना लिए, क्यों, क्योंकि हमारा 3 नंबर था। ये पहला 5 है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा, दूसरा 7 है, इसका रिमाइंडर 3 आ रहा, तीसरा 9 है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, और इसको क्या करना है, प्लस करना है, 9 2 जा 9 1 जा 9 और प्लस 2 11। ठीक, अब इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है, ऐड, तो 7 9 11 जा 11 7 जा 77 और प्लस 3 77 प्लस 3 80 आ जाएगा। अब यहाँ हम 80 लिख लेंगे। अब इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसको ऐड करना है, तो 80 और 5 को मल्टीप्लाई क्या होगा, 85 जा 400, क्योंकि 8 5 जा 40 और प्लस 0 400 हो जाएगा, 400 प्लस 2 402 आ जाएगा। ठीक, अब 402 को 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा गया है। तो 25 बन जा 25 माइनस को 5 और 3 में से 2 बचेगा, 25 6 जा 150 माइनस को 2, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, लास्ट में 2 बचा है। 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, वही पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, आ गया समझ में। अब इस पर भी इसी तरह से सेम थोड़ा पलट करके इसका क्वेश्चन और भी बन सकता है। कैसे,
अगर बोल दिया जाए यदि किसी संख्या को 5, 7 और 9 से क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 2 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को पलट दिया जाए तो प्राप्त होता है। यदि भाजक को ठीक तो प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ तक ये सुनिए, यहाँ से आइए यदि भाजकों को पलट दिया जाए, यदि भाजकों का कर्म उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। अभी तक क्या पूछ रहा था कि उसी संख्या को इतने से और डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी क्या पूछ लिया गया कि अगर किसी संख्या को 5, 7 और 9 से क्रमगत रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 2 प्राप्त होता है, यदि उस भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। क्रम क्या है, पहले 5 फिर 7 फिर 9 आता था, लेकिन अभी क्रम बदल दिया जाए, 9 फिर 7 फिर 5 कर दिया जाए, तो क्रम बदल करके भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी कि पलट दिया जाए। तो क्या पलट कर भाग दिया जाए, उल्टा क्रम कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बताना है। ठीक, तो अब देखो क्या करना है, पहले तो हमको वह संख्या क्या है, मेन मकसद हमारा हमको निकालना है पहले वह संख्या क्या है। अगर वह संख्या हमको पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, अगर वह संख्या हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेन चीज हमारा है वो संख्या पता चले। तो वो संख्या पता होना चाहिए, मेन उसकी संख्या क्या होगी। तो हम देख पहले संख्या निकालना होगी, तो संख्या निकालने के क्या होगा, सेम प्रोसेस, इसको ऐसे यहाँ 5, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ 7, यहाँ रिमाइंडर 3, ये 9, यहाँ रिमाइंडर 2। अब यहाँ ऊपर मान लेते हैं 9 1 जा 9 + 2 11, 7 11 11 7 जा 77 + 3 80। अब 85 जा 400 + 402 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 402 हमको पता चल गया कि वह संख्या क्या है, 402 है, जिस संख्या को हम 5, 7 और 9 से क्रमगत रूप से डिवाइड किए हैं, तो रिमाइंडर 2, 3 और 7 आया है। अब हम क्या करेंगे, अगर उस संख्या उस भाजकों का क्रम उल्टा कर दे, उल्टा करने का मतलब पहले क्या था, 5 था फिर 7 था फिर 9 था, अगर हम उल्टा करेंगे तो 9 फिर 7 फिर 5, इससे डिवाइड करना। इससे डिवाइड करने के बाद क्या भागफल क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पहले इससे 9 से डिवाइड कर देंगे, 402 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, क्या बचेगा 4, 2 करेगा 9 4 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा 6। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 6 बचा। ठीक, इसका क्वोशिएंट क्या है 44। अब 44 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगला नंबर क्या है 7 है। ठीक, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, रिमाइंडर क्या है 2 आ गया। अब देखो, अब इसका क्वोशिएंट क्या आया है 6। अब 6 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या है 1 आया। तो एक रिमाइंडर ये आया, एक ये आया, ये रिमाइंडर आया। तो अब लगातार ये रिमाइंडर क्या है, अगर पलट दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है 6 आ रहा है और 2 आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, ये है रिमाइंडर, ऐसा रिमाइंडर निकाला जाएगा। ठीक, आगे समझ रेंज करें। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि केवल उस संख्या का मान भी बताना, जैसे यहाँ दे दिया गया उल्टा कर दिया गया है, कोई पूछ लिया था कि उसी संख्या में इतने से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, लेकिन कभी कभी क्या करेगा
कि ये दे दिया जाएगा, तो ऐसे दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि वह संख्या क्या है। ठीक, तो ये संख्या बताना होगा, हो जाएगा ना। कि बता दे और दो चार पूछ लिए, ये को बता दे। ऐसे क्वेश्चन मान लो दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, वह न्यूनतम संख्या बताए, संख्या बताइए जिसे 5 और 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होते हैं। अब पूछिए कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5 और 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। अब पूछा है इसमें कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगा कि जिसको हम 5 और 9 से उत्तरोत्तर में लगातार डिवाइड करें तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। देखो यहाँ न्यूनतम तो पूछ लिया, लेकिन अधिकतम नहीं पूछ सकता, क्योंकि हम अधिकतम कुछ भी नंबर ले सकते हैं ना, तो अधिकतम ये नहीं हो पाएगा कितना लेंगे, न्यूनतम तो न्यूनतम 1 ले सकते हैं। कैसे? अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है, ऐसे करेंगे, ऐसे। यहाँ पहले संख्या क्या है, 5 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, और 9 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 4 आया। अब देखो अगर हम यहाँ पर जितने छोटी संख्या लेंगे, यहाँ वह संख्या सबसे छोटी प्राप्त होगी इसके कारण। अगर यहाँ पर हम जो अगर न्यूनतम संख्या पूछा तो हम सबसे छोटी संख्या 1 लेकर के हम न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम अगर अधिकतम संख्या पूछ लिया तो अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 से बड़ा हमको आइडिया नहीं कि हम 2 ले, 3 ले, 4 ले या इनफाइनाइट तक होता है। इनफाइनाइट तक में हम क्या ले सकते हैं, जिसको हम काउंट कहीं नहीं कर सकते हैं, उसका हम क्या मान ले सकते हैं। इसलिए क्या कभी भी पूछेगा तो या तो न्यूनतम संख्या पूछेगा या तो फिर ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि वह संख्या क्या है। ठीक, तो यहाँ न्यूनतम संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे न्यूनतम 1 ले लेंगे। अब 9 1 जा 9 + 4 13। ठीक, अब 5 और 13 का मल्टीप्लाई होगा तो 35 जा 65 + 3 68। ठीक, तो वह न्यूनतम संख्या क्या आएगा, 68 आएगा। ठीक, आगे समझ में आगे ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ऐसा भी संख्या पूछ सकता है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5 6 7 8 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्रत्येक दशा में
शेषफल 4 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 प्राप्त होता है। अब क्या होगा, अगर हम कोई भी न्यूनतम संख्या है इसको कोई भी न्यूनतम संख्या है उसको हम अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं या 6 से, फिर उत्तरोत्तर 5, 6, 7, 8 और 9 या और भी आगे डिवाइड कर रहे हैं और उसका हर एक दशा में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम उस संख्या को 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 4 आया, फिर उसका कोशेंट को हम 6 से डिवाइड किए फिर भी रिमाइंडर 4 आया, फिर उसका कोशेंट को 7 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 4 आया। ठीक, और उसके क्वेश्चन को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। तो प्रत्येक दशा में क्या हुआ, रिमाइंडर सेम आया। तो जब ऐसा कभी आए तो हमें क्या करना है, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए ऐसे क्या अब इसमें पहले क्या से 5 से डिवाइड करना, तब रिमाइंडर क्या है, 4 आ रहा है। फिर क्या 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फिर भी 4 आएगा। और उसके बाद में 7 से डिवाइड करना है तभी रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तभी रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि प्रत्येक दशा में क्या है, रिमाइंडर सेम आया है। आपको निकालना क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसको हम लगातार 5, 6, 7 से डिवाइड किए तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 4 ही आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम न्यूनतम संख्या, एक तो देखो न्यूनतम संख्या निकालना है, इसलिए हम इसको 1 ही केवल ले सकते हैं, 1 से बड़ा नहीं ले सकते। अगर 1 से बड़ा 2 ले लिए तो न्यूनतम संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ 1 लेंगे। अब 8 1 जा 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। 7 और 12 का मल्टीप्लाई 12 7 जा 84 प्लस 4 88। अब 88 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 जा 48 और 4 कैरी 8 6 जा 48 और प्लस 4 कैरी 52 50, यानी कि 528 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 532 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 532 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 2664 आ जाएगा। यही वो न्यूनतम संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से लगातार डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्रत्येक दशा में 4 आ रहा था। ठीक हो जाएगा, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अगला आगे का क्वेश्चन क्या है उसको फिर अभी थोड़े समय बाद बताते हैं। ठीक, अभी लोगों को पढ़ा दे बोल सर, बच्चों का कंप्लेन है आप पढ़ाते नहीं। आप पढ़ाते नहीं, 10-10 मिनट का टाइम दिया करिए। अब छोटे बच्चों का बिल्कुल समय नहीं देते, सारे बच्चे बड़े बच्चों पढ़ाते हैं। आप जैसे करिए भाई, हटा दे, नहीं तो समय नहीं देते आप। नहीं ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन हो सकता है कि जब कुछ पढ़ाते नहीं भेज 3 दिन बाद कोचिंग आ रहा है तो हम 3 दिन नहीं थे ना एक्चुअली। वो आपसे नहीं, उसके पहले से भी प्रॉब्लम है। सर आप पढ़ाते नहीं, सर हम किस लिए जाए, मम्मी ट्यूशन बंद करवा। नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाने, काम करेंगे, बहुत काम कराएंगे सर, कुछ पूछते नहीं, कुछ सुनते नहीं, कुछ पढ़ाते नहीं। आओ सुन रहे हैं। एक तो ये लर्न नहीं करता है, क्यों जब दो तो लिख करके तुरंत लाता चेक करने के लिए, हम कहते लर्न करके सुनाओ तो कहता कि अभी करके ला रहे, फिर जाता बैठा रहता फिर लाता है। काम मत दीजिए सर, यही पढ़ इसको से सुनाई, सर समय नहीं देते। आओ चलो, पढ़ता है बताता है, वो मनु पढ़ती लिखती नहीं, तुमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनके में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तुम लोग को पहले बुला लेते हैं थोड़ा समय 10-10 मिनट दे दिया करिए, बस ज्यादा समय थोड़ी कर दीजिए। सर कभी तो बंद है सर आज